हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून माय डियर। सो नाउ कम टू द पेज नंबर 93। ठीक है, लास्ट पैरा पे थे हम लोग। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, नो, दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ द पोएट। साइलेंट बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों की, कीप साइलेंट। यू नो, तो जब तक समाज की जो बड़े बड़े रिच पीपल हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो अपने आप को समाज के लीडर मानते हैं, ठेकेदार मानते हैं, जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक स्लम पीपल के कंडीशंस में कोई सुधार होने वाला है नहीं। ठीक है, मैंने कल आपको कहा भी था कि इसके लिए आपको आगे आना होगा, जो यूथ है, बिकॉज यूथ इज द फ्यूचर of the country. You are more powerful. You are having capacity, caliber, stamina, enthusiasm, everything you are having. आप जो चाहे कर सकते हैं। Now it is up to you कि आपको अपनी ताकत को गलत वे में लगाना है या अच्छे वे में लगाना है, किधर की तरफ ले जाना है। तो अच्छे की तरफ ले जाओ। Do something better for the humanity, for the people, those who are suffering. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window. जब तक governor, inspector, visitor, ये symbol है किसके लिए? Rich people. They are the symbol of rich people. They are the symbol of VIPs. ये जब तक अमीर लोग अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर देते इन लोगों की कंडीशन में, तब तक स्लम पीपल की कंडीशन में कोई सुधार नहीं होने वाला है। ओके, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। दिस मैप, ठीक है, ये जो स्लम पीपल के साथ जब तक ये अपना एकोमोडेशन नहीं करते हैं, जब तक वो इनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं, तब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा हर उस व्यक्ति को जिसके पास पैसे हैं, जो समर्थ है। Those who are the money lender, those who are the rich people, उन्हें समझना होगा इनके कंडीशंस को, इनकी समस्याओं को अपना मानना होगा। ठीक है, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, their window, their किसके लिए आया है? Their window for the rich people. भाई, जिस क्लासरूम में, जिस विंडो के पास वो बेचारा गरीब सा बच्चा बैठ के बाहर के नजारे को देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, प्लेजर ले रहा है, लेकिन फिर भी वो छटपटा रहा है, स्टिल ही इज डाइंग टू कम आउट, टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस बर्डन, ऑब्स्टिकल्स। तो जब तक समाज के बड़े बड़े ठेकेदार इनकी समस्याओं को समझेंगे नहीं, स्लम पीपल की जगह पे जब तक हम अपने आप को रखेंगे नहीं,
फॉर एग्जाम्पल हिंदी में कहावत है कि वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैर न फटी बवाई। मतलब वो व्यक्ति दूसरे की प्रॉब्लम्स को क्या क्या जानेगा जो खुद प्रॉब्लम में ना हो। अगर आप प्रॉब्लम में नहीं है तो आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है पोएट का कि आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा, उनके पेन को खुद का पेन मानना पड़ेगा, तब जाके हम उनको इस गरीबी की दास्ता से मुक्ति दिला सकते हैं, इस ऑब्स्टिकल से मुक्ति दिला सकते हैं। The map becomes their window, and these windows that shut upon बंद हो जाना, shut upon their lives, माने block their progress, और ये जो खिड़कियां क्या है, ये जो खिड़की है, जो विंडो है, ये सिंबल मतलब ये सिंबल है कि the progress is blocked, sorry, not unblocked, it is blocked. उनके जीवन का दायरा उस बंद कमरे तक ही सीमित है। नो प्रोग्रेस, नो होप इज देयर। कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करें? अकेले हैं, असहाय हैं, विदाउट मनी हैं, पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं। कौन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा? तो जो भी लीडर हैं, जो भी नेता हैं, उन्हें महसूस करना होगा, फील करना होगा इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी समस्याओं को, कि ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है। देयर प्रॉब्लम इज आवर प्रॉब्लम, सो इट इज आवर ड्यूटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल दैट शट अपॉन देयर लाइफ। माने शट अपॉन देयर लाइफ माने देयर लाइफ इज अनडेवलप्ड, प्रोग्रेसिव नहीं है, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, सक्सेस होने के सारे दायरे सीमित हो चुके हैं। ठीक है? That shut upon their life like catacombs, underground graves. Catacombs माने तहखाना, ग्रेवयार्ड जिसे कहते हैं। ये रूम, ये कमरा, ये घर उनके लिए कैसा है? It is similar to catacombs. Catacombs माने एक कब्र की तरह है। Catacombs एक तहखाने की तरह है, जिसमें उनको डाल दिया गया है, जिसमें उनकी लाइफ को बंद कर दिया गया। जैसे कि डेड बॉडी को कुछ लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, और कुछ लोग उसके लिए टुम्ब बनाते हैं, मकबरा बनवाते हैं। कुछ लोग एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स टाइप का बनवाते हैं, उसमें बॉडी को डालते हैं और फिर उसको तहखाने में मिट्टी खोद के उसके अंदर डाल देते हैं। तो देयर लाइफ बिकम्स लाइक अ कैटाकॉम्ब्स। कैटाकॉम्ब्स एक तहखाने की भांति, एक कब्र की भांति हो गया है, रह गया है। जीवन एक कब्रिस्तान बन गया है, ग्रेवयार्ड बन चुका है। जिंदा तो है लेकिन मरे के समान है, कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे, ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ डालो सारे बंधन को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो अमीरों ने अपने लिए बनाए हैं। जितने भी वीआईपीज हैं उन्हें अपने लिए नहीं, इनके लिए जीना है। सारे नियम और कानून को तोड़ के आगे आना होगा, इन्हें समस्याओं से अलग करना होगा, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे, ब्रेक द टाउन टिल दे किसके लिए है? स्लम पीपल के लिए। तो क्या करो? सारे नियम और कानून को तोड़ दो, आगे आओ, आगवानी करो, एक्ट लाइक अ लीडर। ठीक है? इससे पहले कि ये जाग जाए। कौन जाग जाए? ये स्लम पीपल के पीपल जाग जाए, स्लम एरिया के लोग जागरूक हो जाए अपने राइट्स के प्रति, इससे पहले कि वो कुछ तबाही कर दें। रिक्वेस्ट है प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से, रिक्वेस्ट है लीडर से, रिक्वेस्ट है विजिटर से, गवर्नर से, पुलिसमैन से, नेताओं से, आपको आगे आना होगा। अदरवाइज आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इफ यू नीड सपोर्ट, you have to support slum people. You have to support slum people. You have to solve the problems of slum people. कैसे भी, anyhow. आपको समझना होगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनके नीड्स क्या हैं, इनके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्या है, इन्हें क्या चाहिए। ठीक है?
and show break को break open till they break the town. इसलिए this is the request of the leaders. सारे बंधन, सारे नियम, सारे रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ के आगे आइए. ये मत सोचिए कि आपकी मदद कर आपका साथ कौन निभाएगा. अच्छे काम करने के लिए नो नीड ऑफ टू हेल्प ऑफ एनीवन. यू कैन डू योरसेल्फ. आप आगे आइए, आगवानी करिए, इनकी मदद करिए. दिखावे के लिए नहीं, मन से, दिल से इनकी हेल्प करिए. And show the children to green fields. केवल अमीरों का ही नेचर पे अधिकार नहीं है, ब्यूटी पे अधिकार नहीं है. केवल ड्रीम्स साकार करने का अधिकार अमीरों का ही नहीं है, इन बच्चों का भी है जो स्लम एरिया में रहते हैं. आपको आगे आना होगा. They are also having the same rights like you people, like you children. So and show the children to green fields. और दिखाइए, ले चलो इन्हें दूर, इस क्लासरूम से दूर, इस सराउंडिंग से दूर, far far away from all these burdens, from all these obstacles. दिखाइए इन्हें कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, नेचर कितना सब कुछ देता है हमें, देती है हमें. इस पे सबका हक है, अमीरों का भी उतना ही हक है, गरीबों का भी उतना ही हक है. And show to children to green fields and make their world, whose world? Slum children की जिंदगी, दुनिया. आप केवल अपने आप को ही मत बनाइए, आप केवल अपनी दुनिया को ही मत संवारिए, इन बच्चों के लाइफ को भी संवारना आपका कर्तव्य है, आपका राइट्स है, आपका मोरल ऑब्लिगेशन है. So you should also think about such type of people, those who are suffering, those who are in pain. आपको रेगुलरली, डेली ये सोचना है कि आज मुझे क्या काम करना है. दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए. Just to satisfy, just to give contentment to inner soul, to inner conscience. And show the children to green fields and make their world run azure. Azure, run माने दौड़ना. Azure means blue sky, a beautiful sky, run azure. And make their world run azure on gold sands. Gold sands, सुनहरे. Sands माने रेत. और समंदर के किनारे जब रेत पे जब गोल्डन सन रेज पड़ता है तो the sight is too good. बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है, ब्यूटीफुल साइट्स होता है. तो आप उन बच्चों को दौड़ने दो, बेफिक्र होके, बेखौफ होके, उस रेत पे जो बिल्कुल गोल्डन दिखाई दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ सनी रेज. विद द हेल्प ऑफ सनी रेज आप उन्हें दिखाइए कि तुम भी उसी तरह से इस पे दौड़ सकते हो, तुम भी वैसे ही एंजॉय कर सकते हो जैसे बाकी बच्चे करते हैं. Run azure on gold sands and let their tongue, there belongs to the slum children. Tongue, जुबान, भाषा. और केवल आप अपने बारे में ही मत सोचिए, केवल आप ही मत सोचिए कि मुझे अच्छे स्कूल्स में जाना है, अच्छे से एकेडमिक मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, मुझे अच्छा स्कॉलर बनना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है. जस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट सच टाइप ऑफ पीपल जो अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकते. आप इनकी मदद करें, आप इन्हें बताइए कि भाषा पे अधिकार इनका भी है. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स. और उन्हें भी परफेक्ट बनाओ, उनके अंदर भी परफेक्शन लाओ, ताकि वो किताबों को बेधड़क पढ़ सकें, बेखौफ होके पढ़ सकें. वो सारी किताबें जो आपके पास हैं, वो सारी किताबें इन बच्चों को भी मिलनी चाहिए. Because they also need to study. They also need good surrounding, good atmosphere, money, status, name and fame. How it is possible? It is possible
because of academic standard. Literacy will help. Education will help. Education is the source which can solve each and every problem. सारे प्रॉब्लम्स का समाधान केवल एजुकेशन ही है जो इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है. तो अगर इनकी समस्याओं का समाधान करना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करना है? इन्हें भी एजुकेशन देना है, एजुकेट करना है. No need to give in charity, in donations, Shakespeare's portrait or sceneries or bells. They are in need of books. They are in need of copies, good surrounding, academic atmosphere, a good teacher. अगर ये सारी चीजें इनको मुहैया कराई जाएगी तो ऑटोमेटिकली they will be solve their problem. They can solve their problem with the help of literacy, with the help of education. So education is the tool. हम सब के लिए, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी जीविका को चला सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. If you are not literate, if you are uneducated, you won't be able to survive in this era. तो पढ़ाई लिखाई बेटा बहुत जरूरी है अपने आप को संभालने के लिए, अपनी फैमिली को संभालने के लिए, अपने सोसाइटी को संभालने के लिए, अपने नेशन को संभालने के लिए. You must educate yourself. Agree? समझ आ रहा है कोच? Yes, ma'am. एजुकेशन कितना जरूरी है? अ गुड एजुकेशन, Yes, है ना? इस पे केवल अमीरों का ही अधिकार नहीं है, उन बच्चों का भी है, those who are suffering in slum area. ठीक है? उन्हें भी अच्छा खाना चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, हेल्दी और वेल्दी उन्हें भी होना है, मेंटली और फिजिकली, इकोनॉमिकली उन्हें भी स्ट्रांग बनना है. उन्हें कौन बनाएगा? हम और आप बनाएंगे, आप बनाएंगे. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि आपको इनके लिए कुछ करना होगा. लोग करें या ना करें, बट यू थिंक प्लीज, केवल अपने बारे में ही नहीं, इन लोगों के बारे में ही. आप देखिए, मैंने कहा ना, घर से ही शुरुआत करो. कल भी कहा था मैंने, दैट वाज माय मैसेज. स्टार्ट, बिगिन फ्रॉम योर होम. Okay, run naked into books. The white and green leaves open. The pages are compared with किताबों में जो पेजेज हैं, shining, smooth, with full of beautiful words. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इन किताबों में क्या लिखा है? काला अक्षर भैंस बराबर है कि नहीं है? हम नहीं जानते, हमें नहीं समझ आ रहा है कि what is this, क्या लिखा हुआ है. What is the title of this chapter? ये किताब का क्या यूज है मेरी लाइफ में? If I am not well known to the education, if I am not educated, if I am not literate, these books are worthless for me. But if I am educated, इसलिए कहा जाता है ना, घर में माँ का पढ़ा होना बहुत जरूरी है. अगर आपकी माँ एजुकेटेड है, लिटरेट है, ऑटोमेटिकली वो अपनी बच्ची को अच्छे से नरिशमेंट कर सकती है. कम में भी, थोड़े में भी, ज्यादा में तो बहुत सब लोग अच्छा कर लेते हैं ना. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो सभी लोग अच्छा कर लेते हैं, बट कम में गुजारा करना है अगर, तो वही कर सकता है जिस घर की महिला, जिस घर की औरत, जिस घर की माँ पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, लिटरेट है. Run naked into books. The white and green leaves open. The pages are like a green and white leaves. ये पन्ने कैसे हैं? सफेद हरे पत्तों की तरह है, खूबसूरत है. खूबसूरत उनके लिए है जो इसके मतलब को समझ सकते हैं, जो इन्हें पढ़ सकते हैं. लास्ट लाइन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड लाइन. हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. हिस्ट्री देयर्स, क्या मतलब है बच्चे? रन नेकेड इनटू बुक्स, इसका मतलब एक और हुआ. रन नेकेड इनटू बुक्स मतलब ऐसा बनाओ उनको
कि they should also express their feelings. What is going on in their mind? उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या डिलेमा है, वो बाहर आए, वो बाहर निकले. और ये कैसे निकल सकता है? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ लिटरेसी. History theirs whose language is the sun. History theirs whose language is the sun. इतिहास उसी को याद करता है जिनके कारनामे अच्छे होते हैं. या तो दोनों को किया जाता है, अच्छाई को भी किया जाता है, बुराई को भी किया जाता है. क्लियर? बट दोज हु आर स्कॉलर, दोज हु आर ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, जो दूसरों से अलग हैं, कुछ अच्छा करते हैं, हम उनको बार बार याद करते हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद किया जाता है. जैसे हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. इतिहास उसी का है, हिस्ट्री उसी का है, इतिहास उसी को याद करता है जिसकी भाषा में तेज है. द पर्सन हु इज हैविंग कमांड ओवर his or her language, उसी को लोग याद करते हैं. वही पॉपुलर है, वही प्रसिद्ध है. और जिनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो लैंग्वेज अच्छा कब होगा? जब आप एजुकेटेड होंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे. अब आप कहेंगे कि मैम पढ़े लिखे लोग भी तो उल्टी सीधी उलूल जुलूल बातों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वास्तव में वो पढ़े लिखे हैं? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेट नहीं है, उनके बावजूद भी उन्हें गीता का ज्ञान है, रामचरितमानस का ज्ञान है कि नहीं है? मैनर है, एटिकेट्स है, संस्कार है. तो वो क्या है? दैट इज बैकग्राउंड, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड, सराउंडिंग ऑफ द फैमिली. ठीक है? तो अगर आपको वास्तव में अपने आप को नरिश करना है, एजुकेट करना है, लिटरेट बनाना है, तो सबसे पहले तो आपकी सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए. क्लियर? आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए. आपका तो अच्छा है ही, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या कोई वीकर सेक्शन भी है जो हमारे बगल में बैठा है, जो हमारे बेंच पे बैठा है, जो हमारे डेस्क पे बेंच पे ही बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. इफ देयर इज समवन लाइक दिस, ट्राई टू हेल्प. अगर उसके पास बुक्स नहीं है, आपके पास ढेर सारी किताबें हैं, गिव हिम, हेल्प हिम, motivate him, share, try to share your books, your notes, even your money also. अगर उसकी फीस जमा नहीं है, आपके पास ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, try to give him fee also. मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ आपसे करने के लिए. हेलो? हाँ बेटा. No, ma'am. बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं कहा कि आप करिए, कर सकते हैं ना, है ना? अगर No, ma'am. इफ यू आर हैविंग मनी, अगर Yes, आपके ma'am. पास ज्यादा एक्स्ट्रा मनी है, तो आप जेरोक्स करा के उस बच्चे की मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नो, वर्ड्स हैव द मोर पावर. शब्दों में बहुत ताकत होती है. आप सिर्फ इतना कहें, मैं हूं ना यार, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगी, डोंट वरी, ट्राई टू स्टडी. अगर आपने अपने लिए ट्यूशन लगाया हुआ है, आप ट्यूटर से पढ़िए, आप उस वीकर सेक्शन को पढ़ाइए, तो कितना बेनिफिशियल होगा. आप तो तरक्की करेंगे ही, साथ में आपके साथ साथ कोई और भी तरक्की की तरफ जाएगा. है ना सही बात? तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं. हमारा पेट भरा है तो हम सोचते हैं सबका पेट भरा है. हेलो माय डियर. यस मैम. Yes. सो आप एग्री हैं इन तमाम बातों से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनीथिंग रॉन्ग? No, ma'am. नथिंग इज रॉन्ग. गलती कहाँ है कि हम सोचते नहीं, हम केवल अपने लिए सोचते हैं. ओनली वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ, आवर चिल्ड्रन, हमारी फैमिली, हम. नहीं, हम की भावना हटा दो, सबके बारे में सोचो. थोड़ा बहुत तो सोच सकते हैं प्लीज. सोचना ही नहीं है. ट्राई टू एक्ट, ट्राई टू डू, ट्राई टू कोऑपरेट, ट्राई टू सपोर्ट. अब बताइए,
और कुछ? मैम सेकेंड पैराग्राफ, हाँ बच्चे, second paragraph on page number 92 ओके on sour cream, 2 lines. ओ विच वन? 2 lines. Second paragraph, ma'am. शुरू का ऑन सार क्रीम वॉल्स। On page yes, ma'am. Second 2 lines. First 2 lines. ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी बता रहे हैं सर सर सर। अब देखिए, ऑन सार क्रीम वॉल्स, यहां पे बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि चैरिटी में, डोनेशंस में जो चीजें लगी हैं, जो चीजें मिली हैं, एंड द कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग, द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम जो बिल्कुल डिसकलर है। सार का मतलब क्या है? ऑन सार, सार माने अनप्लेजेंट, सार का मतलब अनप्लेजेंट, जिसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, जो आंखों को सुकून ना दे, दैट इज कॉल्ड सार। सार का मतलब खट्टा भी होता है, बट यहां खट्टापन से मतलब नहीं है, यहां फीलिंग से मतलब है। कौन सी फीलिंग? जो आपको प्लेजर ना दे, जो आपको हैप्पीनेस ना दे, जो आपकी आंखों को अच्छा ना लगे, दैट इज कॉल्ड सार। ठीक है? ऑन सार क्रीम वॉल्स, वॉल्स कैसे हैं? क्रीमी है, क्रीमी है, क्रीम कलर का दीवार है, वो भी धुंधला हो चुका है, पेंट जगह जगह से उतर चुका है। ऑन सार क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, डोनेशंस चैरिटी, दान। शेक्सपियर्स हेड, सिंपल भाषा में कहें तो शेक्सपियर का हेड किसमें मिला है? डोनेशन में मिला है, चैरिटी में मिला है। डज इट मीन? इट इज नॉट द प्रॉपर मीनिंग। The walls are creamy, but it is not giving pleasure to the eyes. और दीवार पे क्या लगा है बेटा? डोनेशन शेक्सपियर सेड। लोग आते हैं और डोनेशन में, चैरिटी में, दान में दे जाते हैं शेक्सपियर के फोटो को, ठीक है, जो कि दीवारों पे लगाया गया है उस क्लासरूम में। किस क्लासरूम में? जहां पे स्लम चिल्ड्रन पढ़ाई करते हैं। और जो दीवार पे लगे हैं पिक्चर्स, चाहे वो सीनरीज हो, चाहे वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स की सीनरी हो, चाहे सनसेट हो रहा है, चाहे सनराइज हो रहा है, चाहे शेक्सपियर की पोर्ट्रेट हो, ऑल दीज थिंग्स आर वर्थलेस फॉर सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन, सच किसके लिए है? वो बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, जो भूखे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं। उन्हें इन चीजों से क्या मतलब है? जिनके पास एजुकेशन नहीं, माहौल नहीं, पैसे नहीं, उनको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है उन बच्चों को। क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस, क्लाउडलेस, आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? क्लाउडलेस, नो क्लाउड, नो क्लाउड। ये भी एक सीनरी का ही जिक्र हो रहा है। सीनरी, सीनरी समझते हैं आप, है ना? जो मैसेज देता है, मार्केट में जाके हम सीनरीज खरीद के लेके आते हैं और दीवारों पे लगा देते हैं। कुछ लोग उसको फ्रेमिंग भी करवाते हैं। जो अच्छा लगता है उसे हम लेके आते हैं और सामने लगा देते हैं, ताकि उससे हमें क्या मिले? मैसेज कन्वे होता रहे, मिलता रहे मैसेज। तो क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन, डाउन का मतलब होता है बच्चे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? गोधूली की बेला जिसे कहते हैं, ऐसी तस्वीर लगी है, ऐसी सीनरी लगी है जिसमें अर्ली मॉर्निंग का जिक्र है, सनराइज हो रहा है, बिफोर सनराइजिंग का जो सीन होता है उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। क्लाउडलेस एट डाउन, सुबह सुबह उठिए, आसमान एकदम साफ दिखाई देता है। दैट इज द गुड पीरियड फॉर स्टडी। ऐसा मानते हैं ना लोग, कहते हैं भोर में उठो, सुबह सुबह उठो, आपको अच्छे से पढ़ाई आप कर पाएंगे, क्योंकि माहौल कैसा रहता है? टोटली काम एंड क्वाइट, केवल नेचर ही नेचर दिखाई देता है। अगर आप बाहर निकलेंगे, हेलो, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आसमान भी नजर आएगा कैसे? फुल ऑफ ब्यूटीफुल शाइनिंग स्टार्स।
कुछ भी अच्छा काम करना है तो ट्राई टू डू ड्यूरिंग मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में. Cloudless at dawn, civilized dome, civilized dome, civilized dome माने institutions of the civilized world. बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की सीनरी दीवारों पे लगाई गई है और ये भी डोनेशन में मिला है, ये भी चैरिटी में मिला है. इन बच्चों को क्या पता यार कि व्हाट इज बीएचयू, हिंदू विश्वविद्यालय का क्या महत्व है ना? पुणे यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है, नागपुर यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या है, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं ना. ये जहां पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता है कि वो बेचारे यहाँ पे मर रहे हैं, जीने के लिए तड़प रहे हैं, अच्छी जिंदगी मुहैया नहीं हो रही है. तो लाख शेक्सपियर की फोटो लगी हो, लाख अर्ली मॉर्निंग की सीनरी लगी हो, लाख सिविलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के फोटोग्राफ्स लगाए गए हो, राइडिंग ऑल सिटीज, राइडिंग ऑल सिटीज, तरह तरह के शहरों के, सिटीज के फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं. क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है. जिस समय पेट में भूख लगी हो तो उस समय तो रोटी चाहिए होता है किसी को भी, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो. जब भूख लगती है तो उस समय खाना दिल और दिमाग मांगता है, न कि ब्यूटी से पेट भरता है ना? ब्यूटी इज नॉट फॉर एवर, लेकिन हंगर तो हमेशा है ना. भूख तो हमेशा लगती है, सुबह, दोपहर में, शाम को, रात में. आपको तो मिल जाता है, यू गेट एवरीथिंग. बट व्हाट अबाउट सच स्टूडेंट्स, सच चिल्ड्रंस जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है? तो ट्राई टू हेल्प, ट्राई टू हेल्प. ठीक है? तो इसमें क्या जिक्र किया गया है बेटा कि जो डोनेशन पे चीजें मिली हैं उन तमाम चीजों को दीवार पे पेस्ट कर दिया गया है, जो कि बेकार है इन बच्चों के लिए. जब भी ये बच्चे देखते हैं तो केवल मन करता है हाउ टू स्टील इट. एक टेम्पटेशन होता है, जस्ट टू गेट इट, जस्ट टू स्टील इट एंड डिस्ट्रॉय. जो लोग इल फीलिंग के होते हैं, जो विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं, जो मेंटली इल होते हैं, जो अभावग्रस्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव माइंड के हो जाते हैं. डिस्ट्रक्टिव माइंड के. आपके क्लासरूम में, आपके क्लास में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन जो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स को चुरा लेंगे और फाड़ फूड़ के क्या करेंगे? फेंक देंगे. एम आई राइट? एम आई राइट बेटा? यस मैम. है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे बच्चे हाँ ना, दूसरों की टिफिन चुरा लेंगे, दूसरों का पेन गायब कर देंगे, जो दूसरों की नोटबुक गायब कर देंगे. तो ये कौन करता है? जो सिक है, जो मेंटली सिक है, जो मेंटली स्ट्रांग है, वो इस तरह के कारनामे कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता है. तो आपको खुद भी मेंटली स्ट्रांग होना है और दूसरों को भी मेंटली स्ट्रांग करना है. अभाव जहां पे है वहां पे डिस्ट्रक्शन है, वहां पे इल मानसिकता है. आई बात समझ है कि नहीं है? पर जरूरी नहीं है कि जहां पे अभावग्रस्त लोग रहते हैं वो मेंटली इल होते हैं. आजकल उल्टा है बेटा. जहां ज्यादा रुपया पैसा है, जहां ज्यादा आमदनी है, जहां ज्यादा प्रभाव है, वहां पे इल मेंटालिटी के लोग ज्यादा है, वहां पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा है कि नहीं है? Like educated peoples. डोंट से एजुकेटेड पीपल. नो नो नो. एजुकेटेड पीपल क्या डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं? Like ma'am, many of us are having gained knowledge, but their mentality is very small and लो नैरो. तो पढ़ाई लिखाई से जरूरी नहीं कि हमारा एक्चुअली करना क्या है. एजुकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर एजुकेशन? जस्ट टू नरिश यू, just to develop your overall personality, that is called education, that is called literacy. आई बस समझ? अधकचरा ज्ञान जो है, अधकचरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है कि नहीं है? यस मैम. आपको, आप अंदर से कितने ज्यादा ब्रॉड हैं, आपकी थिंकिंग कितनी ब्रॉड है, ये मायने रखता है. बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग भी क्या होते हैं?
ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उन्हें हर चीज, उन्हें किसी चीज में बुराई नजर नहीं आती है। और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो कैसे होते हैं, विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं। उन्हें हर बात में क्या दिखाई देती है, गलती, बुराई नजर आती है, Negativity. निगेटिविटी दिखाई देती है। क्यों, गलत No, ma'am. है ना, सही? Yes, ma'am. So anything more बेटा, any doubt? No, ma'am. Yes, ma'am. Ah, Ma'am, yes. third paragraph. Ma'am, third paragraph, last line. Oh, third para, last line. All of their time, ये वाला, यही ना? Yes, ma'am. हाँ, okay. Yes, ma'am. All of their time and space are foggy slum. All of their mentioned to slum people. Their किसके लिए है, slum बच्चों के लिए है। All of their time and space are foggy slum. पूरी जिंदगी गुजर गई फॉग में, अंधेरे में, डार्कनेस में। यहाँ फॉग मीन्स कोहरा, कोहरा माने अंधेरा, डार्कनेस, उदासीनता, ठीक है, अनहैप्पीनेस, सोरो। सो ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरा लाइफ गुजर जाता है इसी फॉग में, इसी कोहरे में, इसी अंधेरे में, इसी डार्कनेस में, इसी पॉवर्टी में, इसी बर्डन में, इसी डिलेमा में। So blot their maps, मिटा दो उन मानचित्रों को जिसमें स्लम लोगों का जिक्र तक नहीं है। ओके, ऐसे मानचित्र का क्या फायदा बेटा जहां पे कहीं भी इनके लिए कोई प्लेस नहीं है। सो ब्लॉट माने मिटा दो, खत्म कर दो। So blot their maps with slums as big as doom. As big as doom, doom क्या है, नरक, तबाही, डिस्ट्रक्शन। तो क्या करना है, रिक्वेस्ट है समाज से कि मानचित्र को हटा दीजिए। ऐसे मानचित्र का कोई फायदा नहीं जहां पे स्लम चिल्ड्रन का, स्लम एरिया का कोई जिक्र ना हो। और ये स्लम, ये एरिया, ये सराउंडिंग इनके लिए कैसा है, एक नरक है। इट इज लाइक अ हेल, एक तबाही है। इस तबाही से बचना चाहते हैं ये लोग, और इन्हें बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। अदरवाइज इसी तरह से ये कब जन्म होगा, कब ये मर जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए ट्राई टू मोटिवेट सच टाइप ऑफ पीपल, ट्राई टू हेल्प देम। ओके, Yes, ma'am. है ना, ताकि ये परेशान ना रहे। आप इनकी मदद करिए, आप इनको मोटिवेट करो। आई बात समझ? आखिर कोई ना कोई वजह तो रही होगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। बहुत ही संपन्न था, बहुत ही पैसे वाला था ना? तो कुछ ना कुछ तो इल मेंटेलिटी उसके अंदर रही होगी, या गलत लोगों की संगत में वो रहा होगा जिसने उसको गलत बना दिया। ओके, और गलत कर गया। जब आदमी गलत करता है तो पता नहीं चलता है। पता कब चलता है, जब वो बिल्कुल फंस जाता है, बुरी तरह से ट्रैप्ड हो जाता है, लाइक अ रैट ट्रैप। तो ये दुनिया क्या है, व्हाट इज द वर्ल्ड, जो आपकी जरूरतों को देखेगा, आपकी कमियों को देखेगा, बैट फेंकेगा, चारा फेंकेगा, और जब आप गिरफ्त में आ जाएंगे, उसकी चंगुल में फंस जाएंगे, तो यूज एंड थ्रो माय डियर चाइल्ड, दिस इज द वर्ल्ड। सो बी अवेयर, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और दूसरों को भी सतर्क बनाइए। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेटिस्फाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। जब तुम लोग सेटिस्फाई हो जाते हो तो लगता है कि यस, पढ़ाया, कुछ अच्छा पढ़ाया, कुछ अच्छा दिया। और कुछ पूछना है बेटा? मैम लास्ट पैरा का हाँ, सेकंड लाइन। लास्ट पैरा का